they want to get started with the IP मैट प्रिपरेशन, एक नॉन मैथ्स बैकग्राउंड स्टूडेंट ये एग्जाम क्लियर कर सकता है who actually have aced this exams and they were from non-maths background. Your mathematical understanding and the maths that you have studied till in your school, numbers के साथ खेलना आना चाहिए आपको, numbers को कैसे यूज करना है अपने फेवर में ये समझ में आना चाहिए आपको, numbers का लॉजिक आपको चीज़ों पे लगाना आना चाहिए. And this is what this exam tests. क्योंकि accuracy ज़्यादा मैटर करती है and that is why जसप्रीत बुमराह जो है. So guys, this is a very smart strategy for you guys and I think आप इसको अगर implement करोगे बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा. Hello and welcome everyone to your favorite YouTube channel IP Mat Wala by Physics Wala for your IP Mat preparation. Guys, my name is Parth and as you know बहुत सारे बच्चे जो हैं अभी जिन्होंने 11th जो है एग्जाम दी है they want to get started with the IP MAT preparation but they are very unsure whether they should start it or not. और एक सबसे बड़ा जो डाउट है उनके मन में वो बेसिकली ये है कि क्या एक नॉन मैथ्स बैकग्राउंड स्टूडेंट ये एग्जाम क्लियर कर सकता है. सो गाइस इसके बारे में आज एकदम डिटेल में अपन बात करेंगे. सो गाइस लेट अस डाइव डीप इनटू दिस क्वेश्चन दैट वेदर अ नॉन मैथ्स बैकग्राउंड स्टूडेंट क्रैक आईपी मैट. बिल्कुल सीधी सी बात है यार कि अगर तुम्हारा ड्रीम कॉलेज IIM इंदौर, IIM रोहतक, IIM जम्मू है, डेफिनेटली दीज आर वेल नोन कॉलेजेस, सुपर कॉलेजेस, ब्रांडेड कॉलेजेस हैं ये एंड डेफिनेटली यहाँ तक जाने का सफ़र जो है आसान नहीं हो सकता, ये बात बिल्कुल गारंटीड है. बट द फर्स्ट थिंग इज कि यार जो तुम अपने मन में जो डाउट लेकर आ रहे हो कि क्या नॉन मैथ्स बैकग्राउंड जो है आपका वो इतना बड़ा जो है आपके पाथ में रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करने वाला है कि नहीं, ये जरा जान लेते हैं विथ सम प्रॉपर इंफॉर्मेशन. सो गाइस लेट अस सी सम वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. तो यार जैसे कि यार आपको पता ही है कि यार हर कोई यही बोलेगा कि यार चालू कर दो, धीरे धीरे सीधे चीज़ें फिगर आउट हो जाएंगी. बट गाइज आई एम गोइंग टू बी रियली ब्रूटली ऑनेस्ट विथ यू. सारी चीज़ें एकदम ऑनेस्टली आपको पता लगेंगी कि कैसे एक नॉन मैथ्स बैकग्राउंड स्टूडेंट जो है उसकी लाइफ में क्या क्या दिक्कतें आ सकती है और साथ साथ क्या क्या चीज़ें जो है आसानी से हो जाएंगी अगर वो ये प्रिपरेशन स्टार्ट करता है. सो इफ you ask me, a brutally honest answer to that question is yes, it is possible for a non-maths background student to crack this exam and actually have a very good result. Getting an AIR also is a possibility and ये बिल्कुल एक possibility है. क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि because there are multiple toppers that I have met who actually have aced this exams and they were from non-maths background. तो ऐसा अपने पास ऑलरेडी डाटा है, ऐसे ऑलरेडी तुम्हारे सीनियर्स हैं और डेफिनेटली वंस यू गेट इनटू दिस प्रिपरेशन वील गेट टू इंटरेक्ट विद देम एज वेल. ठीक है, तो बहुत जल्दी तुम्हारी उनसे मुलाकात, उनसे बातचीत भी करवाएंगे जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले जिन्होंने एग्जाम क्लियर की हुई है. साथ ही साथ अगर अपन बात करें क्या ये सफ़र आसान होने वाला है, तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं. ऑब्वियस सी बात है कि यार ये जो है ड्रीम, दिस ड्रीम इज एक्चुअली अ वेरी बिग ड्रीम एंड डेफिनेटली इट रिक्वायर्स यू टू वर्क हार्ड. पर अगर मैं बात करूँ नॉन मैथ्स बैकग्राउंड जो है ये क्या आपके लिए कुछ फ़ायदा लेकर आएगा? डेफ़िनेटली लेकर आ सकता है. और क्या रहने वाले हैं वो फ़ायदे? सो दोज़ फ़ायदे आर बेसिकली जनरली जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड स्टूडेंट रहते हैं वो वर्बल एबिलिटी में बहुत अच्छे होते हैं. और वर्बल एबिलिटी में अगर आप अच्छे हो इसका मतलब ये है कि आप बेसिकली कॉम्प्रिहेंशन में अच्छे हो कि आप चीज़ें जो पढ़ते हो उन्हें जल्दी जो है कॉम्प्रिहेंड करते हो, समझते हो और उन्हें रिटेन कर पाते हो. एंड दिस एंटायर स्किल सेट इज़ एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू आउट इन द लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन एज़ वेल. यानी कि अगर 3 सेक्शंस है तो 3 में से 2 सेक्शंस तुम्हारे में जो है ये तुम्हारे लिए ईज़ी हो जाएँगे अगर ये एक्चुअली तुम्हारी स्ट्रेंथ है. अगर तुम पढ़ते हो, इफ यू बेसिकली आर समवन हू लाइक्स टू रीड, डेफिनिटली इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट. सेकेंडली अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो इसके अलावा अगर अपन देखें कि सर क्वांट सेक्शन के बारे में भी बताइए कि क्वांट्स में कुछ हेल्प हो पाएगी क्या? बिल्कुल यार, क्वांट्स में भी अगर अपन देखें बहुत सारा जो चंक रहता है यहाँ पे वो अरिथमेटिक बेस्ड क्वांट रहता है, यानी कि नंबर्स के साथ तुम्हें खेलना आना चाहिए. एंड अगर तुमने 6 से लेके 10 तक के नंबर्स बेस्ड क्वेश्चंस और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन, परसेंटेजेस, रेशियोज, एवरेजेस, अगर ये तुमने अच्छे से समझे हुए हैं, चाहे नहीं भी समझे हो लेकिन अगर तुम्हें उसमें ईज फील होती है, डेफिनेटली तुम ये वाले क्वेश्चंस भी आसानी से कर सकते हो. बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वो सारे आज अपन देखने वाले हैं, तो टाइम के साथ तुम्हें सब कुछ पता चलता जाएगा कि कहाँ तुम एक्चुअली जो है एस कर लोगे. इसके अलावा अगर अपन बात करें तो यार एग्जाम का जो फंडामेंटल है वो ये है कि यार एग्जाम जो है वो एडवांस मैथमेटिक्स पे कंप्लीटली बेस्ड नहीं है. पूरा का पूरा एडवांस मैथ्स या पूरा का पूरा 11th और 12th का मैथ्स भरा हुआ नहीं रहता एग्जाम में. तो क्या रहता है सर? तो बेसिकली ये जो एग्जाम है इट बेसिकली टेस्ट योर लॉजिकल थिंकिंग, चेक करता है कि आपके बेसिक्स कैसे हैं. इट चेक्स वेदर यू आर कंसिस्टेंट विद योर एफर्ट्स और नॉट.
इट चेक्स वेदर तुम्हें इतनी समझ आ चुकी है कि कौन से टॉपिक्स पिक करने हैं, कौन से टॉपिक्स छोड़ देने हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जैसे ट्रिग्नोमेट्री, बाइनोमियल थ्योरम, जो मैं अभी भी जो है जो बच्चे हैं जो इस साल पेपर देने वाले हैं एंड दे हैव स्टार्टेड लेट, मैं उन्हें बिल्कुल एडवाइस कर रहा हूँ कि यू कैन लेट गो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यू कैन लेट गो ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, बिकॉज ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके ऊपर एक आधी क्वेश्चन आता है और ये टॉपिक्स को पढ़ने में समझने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। ये 11th और 12th में सिखाए जाने वाले टॉपिक्स हैं एंड डेफिनेटली there are certain topics which you can leave. There are ways in which you can maximize your score just by picking the right questions first, which do not affect your confidence level. और अगर तुम उन्हें सही कर दोगे, easy क्वेश्चन पिक करके अगर सही कर दोगे, तो तुम्हारा थ्रू आउट जो है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़िया रहेगा एग्जाम के दौरान भी। तो ये पूरी स्ट्रैटेजीज जो है तुम्हें मैं गाइड करता रहूंगा एंड देर आर गोइंग टू बी ऑल दी अदर फैकल्टीज एज वेल। अवर टीम इज गोइंग टू हेल्प यू आउट कि कैसे जो है एक मॉक को एक्चुअल में कैसे एक एग्जाम डे पे जो है अपने फेवर में वर्क करवाते हैं अपन। सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी देयर। इसके अलावा अगर अपन देखें, सो रेगुलर प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हो, इफ यू आर एक्चुअली कमिटेड टू इट, you are working hard to it, hard towards it, you are making sure that you are consistent with your efforts, regularly practice कर रहे हो, डेफिनेटली ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम अच्छा ना करो कॉन्ट्स में भी, होगा ही होगा, जैसा कि सब बोलते हैं होगा ही, बिकॉज इट इज द ट्रूथ। ठीक है। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो मेरे ख्याल से आपको एक चीज तो समझ में आ गई है कि यस, दीज थिंग्स कैन बी योर स्ट्रेंथ। इसके अलावा ये भी समझ में आ रहा है कि पूरा का पूरा पेपर 11th और 12th के मैथ्स पे बेस्ड नहीं है। देयर इज गोइंग टू बी अ चंक ऑफ इट, बट येट विथ प्रॉपर सिलेक्शन, प्रॉपर स्ट्रैटेजी, यू कैन डेफिनेटली वर्क योर वे आउट एंड दिस इज द राइट थिंग टू डू। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। लेट अस सी व्हाट अदर थिंग दैट यू कैन you should know before like deciding whether you should commit entirely to it or not. कॉमन फियर्स जो मैंने देखे हैं बच्चों के, वो ये रहते हैं कि सर हमने मैथ्स जो है 10th के बाद इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि मैथ्स से डर लगने लग गया था, मैथ्स जो है वो टफ होने लग गई थी। ठीक है, बिल्कुल बात सही है कि यार ऐसा हुआ तुम्हारे साथ, पर अब जब तुम ये एग्जाम देने वाले तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें एक चीज तो है कि 10th तक की मैथ्स तो तुम्हें सही करनी पड़ेगी। ये दिस इज द हार्श रियलिटी, दिस इज द ब्लेटेंट ट्रुथ दैट आई एम टेलिंग यू कि यार ये एकदम सच्चाई है कि तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और इस डर का सामना करना पड़ेगा। एंड इट इज वेरी हाई टाइम, वेरी राइट टाइम कि तुम अभी इस डर का सामना कर लो, क्योंकि रियल लाइफ में भी जो मैथ्स इस एग्जाम में पूछा जाता है, जो कॉन्सेप्ट इस एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो रियल लाइफ में भी तुम्हें हेल्प करते हैं। चाहे तुम आज से 5 साल बाद, 10 साल के बाद अगर एक स्टार्टअप भी लॉन्च करोगे, तो ये सारे जो फंडामेंटल्स हैं ये तुम्हें बिल्कुल टेस्ट होंगे ही होंगे। सो दैट इज वाई तुम अभी से अपने फियर्स को जो है फेस करना चालू कर दो। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों को अलजेब्रा का, नंबर्स का डर रहता है, तो बिल्कुल ये भी वैलिड है। लोगों को डर लगता है कि सर ये एग्जाम्स में टाइम प्रेशर भी बहुत रहता है, इसको कैसे मैनेज करेंगे। साथ साथ यार कई लोगों को ये भी डर लगता है कि सर हमारे साथ जो कंपटीशन में बच्चे हैं, वो बच्चे तो सर पीसीएम बैकग्राउंड से, उन्होंने तो 11th और 12th में मैथ्स पढ़ी है, मैं कैसे उनके साथ कोप अप कर पाऊंगा। बेटा ये बिल्कुल वैलिड डर है तुम्हारे, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि ऐसा भी होता है कि भैया पीसीएम बैकग्राउंड वाले, जेई प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट भी कई बार ये एग्जाम, कई बार क्या बहुत बार एग्जाम प्रिपेयर करते तो हैं, लेकिन ये क्लियर नहीं कर पाते हैं, जस्ट बिकॉज दे डू नॉट हैव अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी। एंड जैसे कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, विथ प्रॉपर स्ट्रैटेजी, विथ प्रॉपर गाइडेंस एंड विथ प्रॉपर रोड मैप, यू कैन एक्चुअली एज दिस एग्जाम। इवन दो कॉन्ट्स आपकी स्पेशलिटी नहीं होगी, कॉन्ट्स आपका जो है इट माइट नॉट बी द स्ट्रॉन्ग, इट माइट नॉट बी योर स्ट्रॉन्ग सूट, येट यू विल बी एबल टू एज दिस एग्जाम। वो कैसे होगा, इन्हीं सब चीजों के बारे में आगे और देखते हैं। तो सबसे पहले रियलिटी समझो कि रियलिटी क्या है। तुम्हारे फियर्स बिल्कुल वैलिड है, बट रियलिटी है कि आईपी मैट जो है वो तुम्हारा एप्टीट्यूड टेस्ट करता है। सर एप्टीट्यूड क्या होता है? एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि कैसे तुम एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हो और कैसे उसको रिएक्ट करते हो। दिस इज योर एप्टीट्यूड। अब क्या होता है जनरली, मैं खुद जेई बैकग्राउंड से हूँ, मैं जब पहली बार एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस देख रहा था, तो यार मैं पूरे फंडामेंटल अप्रोच जो मैंने बचपन से सीखी है कि वेरिएबल्स लेके सॉल्व करना, मैं उन मेथड से करता था। और मैं देखता था कि यार जहाँ वो क्वेश्चन जो है 1 मिनट में कोई दूसरा इंसान कर दे रहा है, मुझे 3 से 4 मिनट लग जा रहे हैं, क्योंकि मैं वेरिएबल्स लेके सॉल्व कर रहा हूँ। एंड देन आई रियलाइज कि यार यहाँ पे एप्टीट्यूड प्रॉब्लम्स में बेसिकली क्या होता है, योर मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग एंड द मैथ्स दैट यू हैव स्टडीड टिल इन योर स्कूल, वो इतना एप्लीकेबल जो है कई क्वेश्चंस में नहीं होता। नंबर्स के साथ खेलना आना चाहिए आपको, नंबर्स को कैसे यूज करना है अपने फेवर में ये समझ में आना चाहिए आपको, नंबर्स का लॉजिक आपको चीजों पे लगाना आना चाहिए। एंड दिस इज व्हाट दिस एग्जाम टेस्ट। सारे एप्टीट्यूड एग्जाम जो है वो आपकी इसी एबिलिटी को टेस्ट करते हैं कि आप प्रॉब्लम्स को कितनी जल्दी, कितने इजी वे में ब्रेक करते हो, कितनी इजीली समझते हो, जिससे कि उस पे
ऐसे एफर्ट्स पुट करो कि आपका आंसर जल्दी आ जाए। ये टेस्ट करता है हर एप्टीट्यूड एग्जाम। तो ये आपको सबसे पहली चीज समझने की जरूरत है। इसके अलावा अगर अपन देखें तो मैथ्स जो है वो बेसिकली 6 से लेके 10th के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ही बेस्ड है, एंड दिस इज द एक्चुअल ट्रुथ। अगर मैं देखूं यहाँ पे तो 6 से लेके 10 तक में क्या क्या चीजें सिखाई जाती हैं। डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन सिखा दिया जाता है 8th क्लास में, रेशो सिखा चुके होते हैं ऑलरेडी 6 7th में, परसेंटेजेस ऑलरेडी 6 7th में जा चुके रहते हैं। इसके अलावा एवरेजेस भी 6 7th के अराउंड ही आप लोगों ने देखा हुआ रहता है। मीन मीडियन मोड भी आपने 9 10th के अराउंड देखा रहता है। इसके अलावा एपी भी आपने देखा हुआ रहता है, इक्वेशंस भी आपने देखी रहती है, एक्सपोनेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स भी देखे हुए रहते हैं। ये सारे टॉपिक्स जो है ये एग्जाम में आते हैं एंड दे आर ऑल कवर्ड टिल योर क्लास 10th। 10वीं तक के ही जो टॉपिक्स है वही बेसिकली दे कंस्टिट्यूट अराउंड 60 to 70% ऑफ द सिलेबस ऑफ क्वांट्स। तो ये 60 से 70% जो है यही तुम्हें एग्जाम में भी जो है इट ट्रांसलेट्स टू दैट कि एग्जाम में भी 60 से 70% क्वेश्चन 6 से 10th लेवल के ही कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड होने वाले हैं, एंड दिस इज द ट्रुथ। ठीक है, आप अगर ट्रेंड चेक करोगे दिस इज एक्चुअली द ट्रुथ कि 60 to 70% ऑफ द पेपर इज एक्चुअली ऑफ योर क्लास 10th लेवल। ठीक है, इसके बाद अगर अपन बात करें तो और क्या आता है, तो यार बिल्कुल सही बात है कि 11th के जो बेसिक हैं वो तो आएंगे ही आएंगे यहाँ पे। ठीक है, एंड यहाँ पे थोड़ा सा आपको लग सकता है कि सर मैंने तो 11th में नहीं पढ़ा, तब क्या होगा। तो वही मैं बता रहा हूँ कि बेटा कि अगर आप चीजें स्ट्रैटेजी वाइज चलोगे एंड थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकाल लोगे इन 11th के टॉपिक्स के ऊपर, 2 महीने 2 से 3 महीने की अच्छी मेहनत जो है डेफिनेटली आपको इट विल पुट यू एट पार एंड इवन बियॉन्ड सम एनी अदर स्टूडेंट, इवन दैट स्टूडेंट इज फ्रॉम पीसीएम बैकग्राउंड, इट कैन पुट यू इन दैट स्पेस। ठीक है, सो दिस इज वेरी ट्रू दैट आई एम सेइंग। ठीक है, ये सारी चीजें जो है मैं एकदम टेस्टेड है एंड इट इज लाइक कंप्लीटली इनकी रिपोर्ट एकदम ओके आई हुई है। वही सारी चीजें बता रहा हूँ मैं कि ये बिल्कुल पॉसिबल है अगर आप स्ट्रैटेजी से वर्क कर रहे हो। 11th और 12th के जो टॉपिक्स हैं जो हार्डली थोड़े बहुत ही हैं, 4 से 5 टॉपिक्स होंगे ये, इन पे अगर आप अलग से मेहनत कर रहे हो तो 2 महीने की अच्छी मेहनत जो है इट विल पुट यू इन द सेम रैंक्स विद द टॉपर्स। ठीक है, सो दिस इज द ट्रुथ। अदर देन दैट, जरा अगर अपन देखें कि इसमें जो मैंने आपको जैसे बताया भी कि यहाँ पे अरिथमेटिक बेस्ड बहुत सारे टॉपिक्स हैं जहाँ पे लॉजिक ज्यादा वर्क करता है रादर देन फॉर्मूलाज, और वहां पे आप एक्चुअली एक्सेल कर सकते हो। ठीक है, तो ये कौन से टॉपिक्स हैं उनके बारे में जरा देख लेते हैं। सबसे पहले है परसेंटेजेस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसके अलावा एवरेजेस। इनका ही एप्लीकेशन जो है टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड टाइम स्पीड डिस्टेंस में होता है, तो यहाँ पे भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो। इसके अलावा आप कौन से और अदर टॉपिक्स में अच्छा स्कोर कर सकते हो, वो है नंबर सिस्टम के बेसिक्स जैसे एचसीएफ एलसीएम निकालना, और साथ साथ अगर अपन देखें तो प्राइम नंबर्स की प्रॉपर्टीज, डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चंस पे आप अच्छा कर सकते हो। लीनियर इक्वेशंस जो आपने 7th 8th के अराउंड देखी उसमें भी आप अच्छा कर सकते हो। डीआई में आप काफी अच्छा कर सकते हो। इसके अलावा ज्योमेट्री के बेसिक्स में भी जो है कई बार मैंने ऐसा देखा है कि यार जो बच्चे रहते हैं जिन्होंने 10th के बाद मैथ्स छोड़ दी रहती है वो जनरली ज्योमेट्री में अच्छे होते हैं। तो यार ज्योमेट्री में अगर अच्छे हो तो वहां से भी तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी। कई बार ऐसा होता है 7 से 8 क्वेश्चन भी ज्योमेट्री के देखे गए हैं, तो तुम 7 से 8 क्वेश्चन कर लोगे तो कट ऑफ ही क्लियर हो जाएगा। समझ पा रहे हो उस चीज को, एंड दैट दिस इज डेफिनेटली अ सिल्वर लाइनिंग इन योर प्रिपरेशन। अगर मैं देखूं यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ये क्वेश्चंस हैं 60 to 70% ऑफ द एंटायर पेपर ये फॉर्म करते हैं, और इसी से क्वेश्चंस आते हैं। थोड़े इजी से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं। डेफिनेटली इन्हें पिक करके अगर आपने बना लिया, कट ऑफ आराम से क्लियर करी जा सकती है। ड्रीम कॉलेज में एंट्रेंस बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, चलो, तो आई होप ये वाली भी चीजें समझ में आ रही है तुम्हें। इसके अलावा जो तुम्हारा डर है उसको और हटाने के लिए और भी अपने पास चीजें हैं, पर एक चीज ये भी है कि भैया देर आर सर्टेन टॉपिक्स जो तुम्हें डेफिनेटली अनकंफर्टेबल फील करवाएंगे, स्पेशली टॉपिक्स फ्रॉम अलजेब्रा जहाँ पे वेरिएबल्स के साथ डील करना ही पड़ेगा तुम्हें, इनइक्वालिटीज के साथ डील करना पड़ेगा, इनफैक्ट थोड़ी एडवांस चीजें जैसे फंक्शंस के साथ डील करना पड़ेगा। तो ये कुछ अनकंफर्टेबल टॉपिक्स रहेंगे फ्रॉम अलजेब्रा, फ्रॉम फंक्शंस, फ्रॉम लॉग। इसके अलावा पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी भी जो है ये तुम्हें तंग कर सकती है। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स है जिन पे तुम्हें भैया पहले से ही मैं एक हेड्सअप दे रहा हूँ कि यू हैव टू साइन अप, कि यार इनके लिए अलग से मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे अलग से इनके ऊपर रोज ध्यान देना पड़ेगा, जिससे कि मैं इनको जो है कम से कम एवरेज एंड अबव एवरेज लेके पहुंच जाऊँ, जिससे कि मेरा कट ऑफ जो है डेफिनेटली इनकी मदद से भी निकल ही जाए। ठीक है, तो ये सीधी सीधी सी बात है कि अगर आप इनको भी बैलेंस लेके चलोगे तो आपकी प्रिपरेशन काफी बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन देखें तो मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन भी किया कि 2 से 3 महीने की अच्छी मेहनत जो है इट कैन मेक श्योर दैट दीज टॉपिक्स बिकम मैनेजेबल फॉर यू, यानी कि इनसे भी तुम्हारा रिजल्ट अच्छा ही आएगा, इनसे भी तुम नंबर्स बटोर लोगे। ठीक है, चलो, सो आई होप तुम्हें समझ में आ रही होगी कि एकदम रियल पिक्चर बता रहे हैं सर कि कई टॉपिक्स हैं जो एक्चुअल में टफ हैं, कई टॉपिक्स होंगे जो एक्चुअल में आपको ईजी भी लगेंगे। ठीक है,
इसके अलावा अगर अपन बात करें स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है एक नॉन मैथ्स बैकग्राउंड स्टूडेंट के लिए, वो भी जरा देख लेते हैं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एंड बिल्कुल यार, तुम्हारी जो दिक्कत है उनको सोच समझ के मैंने एक स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करी है। वो ये है कि यार सबसे पहले तो तुम क्या करो, अपने बेसिक्स पे वर्क करो। क्लास 6 से लेके क्लास 10 की जो मैथमेटिक्स है उस पर वर्क करो। और सबसे अच्छे जो टॉपिक्स हैं जिसको तुम सबसे पहले पिक कर सकते हो, वो है अपने कैलकुलेशंस को सबसे पहले सुधारो। इसके बाद अपने परसेंटेजेस को सुधारो, अपने रेशोस के कॉन्सेप्ट को सुधारो, तुम अपने डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टीज को सुधारो। इसके अलावा लास्ट में एवरेजेस को सुधारो। ये तुम्हारे फंडामेंटल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर अलजेब्रा की अगर अपन बात करें तो इक्वेशंस पढ़ डालो, जो तुमने 10 तक पढ़ा है, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक। इसके अलावा एक्सपोनेंट्स पढ़ डालो। लॉज एंड ऑफ एक्सपोनेंट्स जो है ये भी तुम्हारा बेसिक्स में ही आता है। तो कुछ तुम ये 6 टॉपिक्स अगर अच्छे से कर लोगे तो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर फॉर द एग्जाम। और ये जो है अच्छा बेस बन जाएगा अगर एक बार, तो तुम्हें काफी कॉन्फिडेंस फील होगा जब तुम दूसरे टॉपिक्स जहाँ पे इनका एप्लीकेशन होगा वो भी तुम इजीली समझ पाओगे जब। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई है कि इन पे सबसे पहले शुरुआत कर दो। इसके बाद अगर अपन देखें तो मैंने यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि अरिथमेटिक्स फर्स्ट जो है अपन को प्रिपरेशन करनी है। दीज आर ऑल अरिथमेटिक्स के ही जो है सबसे पहले मैंने आपको ये चैप्टर्स बताए थे। इन्हीं का एप्लीकेशन जो है SICI, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, मिक्सचर्स एंड लिगेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस में होता है। पर वहां पहुंचने से पहले इन चारों पे पहले वर्क कर लेना, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन देखें हाई वेटेज टॉपिक्स, तो मैंने जो अरिथमेटिक और ये जो टॉपिक्स बताए ये सारे हाई वेटेज ही हैं। और इससे पिछले स्लाइड पे भी जो बताया वो दे आर ऑल हाई वेटेज टॉपिक्स, उन पे पहले शुरुआत कर देना काम करना, ठीक है। एंड यू कैन चेक द फाउंडेशन सीरीज एज वेल टू गेट लाइक गोइंग विद द स्टार्टिंग। इसके अलावा अगर अपन देखें तो सेक्शनल टेस्ट पे ज्यादा ध्यान देना। दो रिसोर्सेज जो आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं, दे आर PYQs एंड द टेस्ट। दो चीजें हैं जो आपकी लाइफ बदल सकती है, वो है PYQs एंड योर टेस्ट, ठीक है। जो हम लोग पढ़ा रहे हैं वो तो है ही काम का, लेकिन उसके अलावा जो लाइफ चेंजिंग रिसोर्सेज होते हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स एंड द टेस्ट। क्योंकि इनकी मदद से आप जितने अच्छे से एग्जाम को समझोगे उतने अच्छे से आप अपने एफर्ट्स को अलाइन कर सकते हो क्वेश्चंस के साथ, एंड वहीं से रिजल्ट जो है जनरेट होता है कभी भी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट गाइज, रिमेंबर दिस थिंग दैट यू हैव टू सी PYQs, you have to give tests to align your preparation with what actually comes in the exam. If your preparation is in alignment with the paper, डेफिनेटली तुम्हारा रिजल्ट आएगा। सीधी सी बात है ये चीज। अगर मुझे पता है कि मुझे शोएब अख्तर को फेस करना है तो मैं उस हिसाब से प्रिपेयर करूंगा ना कि 160 की स्पीड पे कैसे मेरे को जो है चौका लगाना है, कैसे मुझे ड्राइव मारनी है। एंड दिस इज हाउ यू गेट टू नो कि कैसे एग्जाम क्रैक करी जाती है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा थ्रू आउट द प्रिपरेशन अगले 6 महीने, अगले 4 महीने जब आप कमिट कर चुके हो, मेक श्योर कि आप इस चीज पे ज्यादा फोकस करो कि यार एक्यूरेसी ज्यादा मैटर करती है इन कंपैरिजन टू द स्पीड। ये पेपर जो है ये एक्यूरेसी का है। स्पीड में अगर तुम एक दो क्वेश्चंस कम भी कर देते हो, लेकिन जितने करते हो अगर सही करते हो, चांसेस ये हैं कि तुम्हारा कट ऑफ क्लियर हो जाएगा और तुम एक्चुअली इंदौर पहुंच जाओगे। दिस इज द ट्रुथ, ठीक है। एंड यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग दैट एक्यूरेसी एनी डे इज ग्रेटर देन द स्पीड, ठीक है। सीधी सी बात है यार, अपन को पता है कि वाई शोएब अख्तर although he is the fastest bowler, he is actually not considered as the greatest bowler, है ना। क्योंकि एक्यूरेसी ज्यादा मैटर करती है, एंड दैट इज वाई जसप्रीत बुमराह जो है वो नंबर 1 प्लेयर है, नंबर 1 बॉलर है ना। अगर आप देखो उसकी ऑलमोस्ट 6 की 6 बॉल अगर कोई इंसान यॉर्कर डाल सकता है तो उसकी एक्यूरेसी कितनी खतरनाक है। ग्लेन मैग्राथ इज अनदर सच प्लेयर, है ना। तो रियल लाइफ में भी ये चीजें वैलिड है, एंड डेफिनेटली जो है आपको इन एग्जांपल्स के थ्रू भी समझ में आ रहा होगा। सो गाइस, दिस इज अ वेरी स्मार्ट स्ट्रैटेजी फॉर यू गाइस, एंड आई थिंक आप इसको अगर इंप्लीमेंट करोगे बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। एंड दैट इज इट गाइस, सिंपल सी कहानी है। अगर तुम ये सारी चीजें जो है अभी से स्टार्ट करोगे, रेगुलरली पढ़ाई करना चालू कर दो, हर दिन जो है गिव 15 to 20 क्वेश्चंस, प्रैक्टिस करो उन्हें। और सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट कर दो। और ये अगर तुम शिद्दत से कर रहे हो, रेगुलरली कोशिश ये कर रहे हो कि आई गेट बेटर एवरी डे, दैट मतलब पक्की बात है कि यार अच्छा ही होगा तुम्हारे साथ, ठीक है। सो विद दैट पॉजिटिव नोट, आई होप यू फाउंड दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल, एंड मेक श्योर कि यार आप कमेंट्स में जो भी आपको दिक्कत है, जो भी डाउट्स है वो शेयर करो। एंड आई विल सी यू गाइस सून। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।